हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे, जिसमें एमटीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर से 40 जीके जीएस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में 2 ग्रीन एनर्जी वाले पहले शहर होंगे? तो दोस्तों, भारत में कौन से राज्य में 2 ग्रीन एनर्जी वाले पहले शहर होंगे? तो बिहार। इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, नियो बैंक का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, नियो बैंक का क्या अर्थ होता है? तो यह एक आभासी बैंक है यानी यह एक जो है वर्चुअल बैंक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को नीचे दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नीचे दिए गए पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, फेनोप का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, FONOP यानी फेनोप का अर्थ होता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत देश में उच्चतम क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों, हाईएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम जो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडलकुलम। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, 4G की जगह 5G को यूज करने का क्या फ़ायदा है? तो पहला दिया गया है, यह 4G से अधिक ब्रॉडबैंड को लाभान्वित करेगा। 5वीं पीढ़ी यानी 5G डेटा ट्रांसफ़र के प्रसार को बढ़ाएगी। तो दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। तो दोस्तों, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तो विंध्याचल पहाड़ियों पर निवास करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो त्रिपुरा का राजधानी अगरतला होता है, ये सही है। मणिपुर का राजधानी आइजोल दिया गया है। दोस्तों, ये जो है गलत है। ठीक है, मणिपुर का राजधानी कहाँ होता है? तो इम्फाल होता है। नागालैंड का कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर होता है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तीव्र वाष्पीकरण के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो संवहनीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति को कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति कौन सा प्रकार है? तो सदाहरित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में कहाँ मिलती है? तो नीलगिरी पर मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों, हुमायूं नामा जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं बाबर। तो बाबर द्वारा लिखी गई ग्रंथ कौन सा है? तो बाबरनामा है। ठीक है, अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है अकबरनामा है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन है जीएसटी भारत में कब लागू किया गया है। तो दोस्तों जीएसटी भारत में कब लागू किया गया है, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कौन सा स्थान जो है यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो ऑप्शन के अनुसार अटल सुरंग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो ताप्ती नदी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रागों का संग्रह है। तो दोस्तों रागों का संग्रह कौन सा है, तो सामवेद है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सामवेद जो है रागों का संग्रह है। और ऋग्वेद जो दोस्तों ऋग्वेद को कहते हैं, यानी सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद, और सबसे बाद वाला वेद अर्थर्ववेद है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है महारौली लौह स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों महारौली लौह स्तंभ शिलालेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था, तो 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब किया गया था, तो 1935 में किया गया था, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है किस विधेयक को पुनर्विचार विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, तो धन विधेयक, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि धन विधेयक जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 110 से संबंधित है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों राजस्थान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों किस दिन जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 29 अगस्त, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 11 जुलाई। तो 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है एकाधिकार का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों एकाधिकार का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो दोस्तों नौटंकी जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल का लोक नृत्य कथकली है, ठीक है, गुजरात का डांडिया गरबा, ये सभी दोस्तों गुजरात का लोक नृत्य है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन से है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो कौन सा जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो भांगड़ा जो है भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक जो है यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्षत्रिय जो है असम का है, ठीक है। मणिपुरी जो है मणिपुर का है, ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। और भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नागरिकता के
विवरण का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों संविधान के किस भाग में जो है नागरिकता के विवरण का उल्लेख किया गया है? तो भाग 2 में किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एम फतिमा बीबी थी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं मीरा कुमार। तो दोस्तों मीरा कुमार जो है भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ठीक है। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थी, माने महिला प्रधानमंत्री। और प्रतिभा देव पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों किस राजवंश की स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी? तो गुलाम वंश की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्मानंद है, ठीक है। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग है, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को बुलाता कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है। और किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 108 से संबंधित है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके माध्यम से लगाया गया है? तो दोस्तों किसके माध्यम द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 356 की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, ठीक है। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस संविधान से अपनाया गया है? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है किस संविधान से अपनाया गया है? तो आयरलैंड से, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? तो देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग इसका नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सी है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है कौन सा है? तो मरीना बीच है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।